50 रन, 50 रन पे ऑल आउट होगी भाई साहब श्रीलंका। और भाई वहां जाके भी बजा दिया हमने अपना डंका। मोहम्मद सिराज, सेंसेशनल स्पेक्टेक्युलर सिराज ने भी दिखाया कमाल। और भाई 5 साल का लंबा इंतजार हुआ समाप्त। 2018 में जीते थे आखिरी बार ये टूर्नामेंट, मल्टी नेशन टूर्नामेंट जीते हुए भी हो गया था अरसा। अब ट्रॉफी हमारी है, एशिया हो चुका है, अब विश्व की बारी है। चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। कैसे हैं आप? अच्छे हैं आप? आई एम श्योर, आई होप आप अच्छे हों और अच्छे ही रहना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। अब बड़ा इंटरेस्टिंग था एक्चुअली। लेट मी जस्ट स्टार्ट विद, इस बार थोड़ा अलग तरीके से हम क्रिकेट चौपाल करेंगे। सबसे पहली जो कहानी थी वो ये थी कि मोहम्मद सिराज की तारीफ के जितने पुल बांधे जाए, कसीदे पढ़े जाए, उतना कम है। पर जो सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी थी वो एक्चुअली मैंने ये देख रहा था, सागर काजम अपना बंदा बड़ा अच्छा है, थोड़े फनी चीजें डालते हैं, बट दिस इज ब्यूटीफुल। उनका था कि अपना प्लेयर ऑफ द मैच का जो प्राइज मनी था, यहाँ मोहम्मद सिराज ने ग्राउंड्समैन को दिया। आउटस्टैंडिंग, वेल डन, ग्रेट जेस्चर। क्योंकि ग्राउंड्समैन ने इस पूरे टूर्नामेंट को होने में, मतलब हो ही इस वजह से पाया है क्योंकि ग्राउंड्समैन ने बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की, बहुत मेहनत मशक्कत की। और जैसे कवर से पूरा वो मैदान ढक देते थे, उसी तरीके से बेचारे मैच के लिए तैयार करते थे, फैंस लेकर आए, क्या नहीं किया उन्होंने। सो वेल डन मोहम्मद सिराज, दैट इज फैंटास्टिक। मैं ताली बजा रहा हूँ एक सेकंड। वेल डन मोहम्मद सिराज, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। तो मोहम्मद सिराज द बॉलर, फर्स्टली मोहम्मद सिराज की कहानी क्या है कि ना, थोड़ी कंडीशंस थी हेल्पफुल। आई एम नॉट सेइंग कि कंडीशंस बिल्कुल हेल्पफुल नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से गेंद की सी हेल्पफुल जितनी उनके लिए थी उतनी ही जसप्रीत बुमराह के लिए थी। और बुमराह ने तो शुरुआत की थी, वो बॉल बहुत अच्छी थी जिससे उन्होंने पहला विकेट चटकाया, लेकिन उसके बाद मोहम्मद सिराज जस्ट डिड नॉट स्टॉप द वे ही स्टार्टेड एंड ही जस्ट केप्ट गोइंग। इनफैक्ट एक ही ओवर में 4 विकेट यार। फिर मुझे वो सागर काजम याद आ गया, ये वाला है, फेविकोल की ऐड थी ना, वो 4 विकेट कैसे उन्होंने लिए एक ही ओवर में, किस तरीके से 4 विकेट उन्होंने चटकाया, टक 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 करके। ही वाज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। तो कैज़मी ने 6, अगर ओवर पूरे डालने देते रोहित उनको तो 7-8 ले जाते। फास्टेस्ट 5 विकेट हॉल इन टर्म्स ऑफ बॉल्स, मतलब 16 गेंदों में 5 विकेट चटकाना, एक ही ओवर में 4 विकेट चटका देना, नई गेंद से सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस में अपना धावा बोल देना। जो कुछ गेंदें तो बहुत ही अच्छी थी, जो एक बॉक्स के कोने से ऐसे जाके उन्होंने अंदर की तरफ डाली, बाहर गई, फिर दसुन शनका उसे बोल्ड होते हैं। दैट वाज अ ब्यूटीफुल बॉल। इनफैक्ट उसके ऊपर हमने वो जियो पे हम करते हैं इनसाइडर्स लाइव, तो वहां पे वो अभिषेक नायर भी उस बात की चर्चा कर रहे थे कि मुरली विजय की याद आ गई यार। एक बार जेम्स एंडरसन ने लॉर्ड्स के मैदान पे ऐसे करके बॉल डाली थी, खोल दिया था। वो टेस्ट मैच था, वो लॉर्ड्स की पिच थी, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में ऐसा कर दो, आउटस्टैंडिंग। फिर अंदर आने वाली गेंद, आउटस्टैंडिंग। ही वाज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। तो वेल डन मोहम्मद सिराज ने कमाल कर दिया। इनफैक्ट ये भी एक बहुत बढ़िया सा मीम आया था, आई जस्ट शो यू। तो इसमें सिराज इज इन द बॉलिंग रनअप, टिंग 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 टिंग, सर जो आता है वो नीचे गिरना शुरू हो जा रहा है। श्रीलंका को याद रहेगी ये वाली रात। एंड लेट्स बी ऑल्सो ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है कि आज से पहले कोई टीम आउट नहीं हुई 50 पे। हम भी एक बार 54 पे आउट हो गए थे बाय द वे, यही टूर्नामेंट का फाइनल था, श्रीलंका के सामने ही था। 299 उन्होंने बनाए थे, 245 रन से हम हार गए थे, समथिंग लाइक दैट। तो वहां पे हम 54 पे निपट गए थे यार। ये हमारी टीम है जो 36 से भी एक बार आउट हो गई थी ऑस्ट्रेलिया में। तो ऐसा नहीं कि कोई आउट नहीं होता है इतनी जल्दी, पर फाइनल में ऐसा हो जाए तो थोड़ी सी हैरानी होती है। इवन दो वी वर ऑल्सो डिसमिस्ड फॉर 54 इन द फाइनल्स ऑफ एशिया कप, बहुत पहले की बात है, पर हुआ था हमारे साथ ये भी। यहाँ पे फिर हार्दिक पांड्या को गेंदबाजी दी जाती है। हार्दिक पांड्या कहते हैं कोई नहीं यार, 3 विकेट मैं भी ले लेता हूँ। कमाल चल रहा था एकदम, वो ऐसा लग रहा है कि बढ़ रही है। 10 विकेट के 10 विकेट फास्ट बॉलर ले गए। 21 ओवर टोटल बैटिंग नहीं कर पाई है श्रीलंका की हालत बहुत ही खराब थी। एक्चुअली श्रीलंका ने कितने ओवर बैटिंग की, लेट मी जस्ट चेक, 15.2 ओवर बैटिंग की श्रीलंका ने, 6.1 ओवर बैटिंग की हमने। टोटल 22 ओवर भी मैच नहीं चलाई है। मतलब एक और मैंने कहीं मीम देखा था, बड़ा अच्छा था वो, कि इनकी टी शर्ट के पीछे T10 लिखा हुआ है, तो कह रहे यार वो T10 ही तो समझ के नहीं खेल रहे हो आप। ये थोड़ा श्रीलंका के लिए था। इट वाज अनदर फनी वन। पर फिर आती है इंडिया की बैटिंग। अब इंडिया की जब बैटिंग आती है तो मैच में कुछ बचा था नहीं वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ईशान किशन को ऊपर भेज दिया जाता है, शुभमन गिल उनके साथ जाते हैं। दोनों ने कहा हमने मीम्स तो बहुत बनाया, मतलब रील्स तो हमने बहुत बनाई है साथ में, चलो एक अच्छी साझेदारी बना देते हैं, और दोनों तोड़ते हैं। 50 रन थे 6.1 ओवर में, फट चौके खत्म। चलो थैंक यू वेरी मच, लेट्स गो होम। तो कहीं पे ये भी एक बड़ा अच्छा सा एक ये था ट्वीट की, ट्वीट नहीं था ये प्रेम जी का था कि इनसाइड द ड्रेसिंग रूम डिस्कशन हो रहा था
यार फटाफट से मैच खत्म करो, शाम को मोदी जी के बर्थडे की पार्टी में जाना है। उनका 73rd बर्थडे, एक्चुअली 73rd बर्थडे। सिराज की टी शर्ट का नंबर भी 73 है, जस्ट अ कोइंसिडेंस, पर ये भी एक बड़ा खूबसूरत सा मीम था। तो इंडिया ने तो भैया मैच बड़े कमाल तरीके से, कमाल दर्जे से एकदम समाप्त कर दिया, बहुत ही शानदार एक तरफा मुकाबला जिता दिया। पर्सनली मेरे को बड़ा फायदा हुआ है, आई टेल यू व्हाई, क्योंकि ना अगर ये मैच रिजर्व डे में जाता, तो अगर ये मैच रिजर्व डे में जाता ना तो मेरे को दिक्कत हो जाती। और क्योंकि मेरी जो फ्लाइट थी बॉम्बे की वो तो आज 10 बजे है, अगर ये मैं कल पकड़ता तो मेरा कल बर्थडे है, बर्थडे के अंदर काम मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है यार, बर्थडे बॉय को टाइम पे घर पहुंचना पड़ता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं कल पहुंच जाएगा, मतलब आज ही पहुंच जाएगा दोपहर को 12 बजे, मतलब मंडे 12 बजे, ताकि ट्यूसडे को सुबह सुबह फेरी पकड़ के अपन जा रहा है अलीबाग। तो वहाँ पूरा दिन बच्चों के साथ अलीबाग बनाने का बर्थडे विचार है। सो वी शैल टॉक अबाउट दैट लेटर, उसका अच्छे से कुछ पोस्ट डाल दूंगा। पर इस टूर्नामेंट की बात कर लेते हैं। जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ तो हम सबके जहन में सवाल थे, और सवाल बड़े सही थे, आपके जहन में भी थे, मेरे जहन में भी थे, कि भाई इंजरी से वापस आ रहे हैं श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, वनडे क्रिकेट आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, क्या ये शामी क्या वनडे में मतलब कैसा रहेगा, कुछ बड़े बड़े सवाल थे। ईशान किशन के मिडिल ऑर्डर में मिडिल ओवर्स खेल पाएंगे, आई मीन दैट वाज द क्वेश्चन। तो गो वन बाय वन। सबसे पहला सवाल ये था कि क्या राहुल इंजरी के बाद आके अच्छा खेल पाएंगे। शुरुआत में तो 11 का हिस्सा भी नहीं थे, लेकिन जब बने तो पीछे मुड़ के देखा नहीं है। सिर्फ वापस नहीं आए, ही कम बैक विद अ बैंग, एंड जब बैटिंग की है ना, एक बार फिर ये विंडिकेट किया है पॉइंट कि इस खिलाड़ी को आप इतना अच्छा क्यों मानते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप क्रिकेट को समझते हैं, अगर आप खेल को समझते हैं, तो फिर आप कहोगे यार इस बंदे के पास ना काबिलियत अलग है, इसका स्किल लेवल जो है बहुत ही जबरदस्त है, और अगर ये अच्छा खेलता है तो ये सिंगल हैंडेडली मैच बचाता है, बनाता है, आई मीन ही इज ब्रिलियंट। तो उन्होंने वो एक चीज को टिक बॉक्स कर दिया, अब वो कहानी खत्म। ईशान किशन इन द मिडिल ओवर्स, ये एक सवाल था, थोड़ा सा फंसे हैं, वोंट से कि इसका कंप्लीट जवाब मिला है, वो सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब वो 30 ओवर में बैटिंग आई है ना, तो सिंगल्स निकालने में थोड़ी दिक्कत हुई है, वो लगातार डॉट बंद गेंदें खेली हैं, एंड दैट बिकम्स एन इशू। पर जब 10 पे 3 हो गए, मतलब 25 पे 3 हो गए पाकिस्तान के सामने, तो उन्होंने भी बचाया, तो उन्होंने वो 80 रन की पारी खेली। तो अनदर बिग टिक मार्क कि यार अगर नहीं होता, कोई और बंदा नहीं मिलता हमें, तो हम ईशान किशन को 5 पे खिला के भी चला सकते हैं, उनको 4 पे खिला देंगे, राहुल को 5 पे भेज देंगे, क्योंकि राहुल तो वर्सेटाइल है ना, वो तो नीचे बैटिंग कर लेता है। सो दैट वाज एन इंपॉर्टेंट थम्स अप फॉर ईशान किशन एंड टीम इंडिया। उसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, तो हम सोचते हैं कि जसप्रीत बुमराह का क्या है यार, ये 10 ओवर डाल पाएंगे। 10 ओवर डालने की बहुत बार जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जितनी बॉलिंग किया बहुत कमाल की है यार, आई मीन ही इज बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। ऐसा लगा नहीं कि ये इंजरी से वापस आ रहे हैं, ऐसा नहीं लगा कि स्ट्रगल कर रहे हैं, हाथ से गेंद अच्छी निकल रही है, दोनों तरफ स्विंग हो रही है, पेस अच्छी है, और रिदम अच्छा है, वेरिएशन अच्छा है। तो आप कहते हो यार ही इज बैक, यार बुमराह इज बैक, दैट लुक्स गुड। इसी टूर्नामेंट के दौरान एक्चुअली इंडिया की वर्ल्ड कप टीम भी चुनी गई, तो उसमें यूजी का नाम नहीं है, तो यूजी के लिए हम सब परेशान रहते हैं, यूजी नहीं है, यूजी नहीं है, क्या कुलदीप अकेले काम कर देंगे यार। जिस तरीके से गेंदबाजी की प्लेयर हो तो टूर्नामेंट यार कर देंगे भाई, उन्होंने कहा मैं कर सकता हूँ, और टेंशन मतलब मैं देख लेगा, मैं करेगा, मैं संभाल लेगा। तो कुलदीप यादव अनदर ह्यूज प्लस और टिक मार्क। एक चर्चा ये भी थी इस टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले, और आपको ये याद होगी, रवि भाई ने कहा था कि विराट को 4 पे भेज दो, क्योंकि ईशान किशन, शुभमन गिल और रोहित को तो 1-2-3 पे ही खेलना चाहिए, और वो एंडोर्स भी की थी बात काफी लोगों ने। पर यहाँ पता चला, और किसी ने मतलब चर्चा का विषय था, आई थिंक एमएस के प्रसाद कहीं कह रहे थे कि यार ईशान को ओपन करा दो और शुभमन गिल को आप नीचे खिला दो या ड्रॉप कर दो, इट्स ओके। पर शुभमन गिल ने बता दिया कि आई एम हियर टू स्टे, मतलब जो शतक उन्होंने जड़ा, जिस तरीके से बैटिंग की है, आई मीन देयर इज नो क्वेश्चन ना, वो तो वहां रहने वाले हैं। आई मीन अनदर क्वेश्चन मार्क, खत्म, छुट्टी, इस पे डिस्कशन नहीं होगा दोबारा कि शुभमन गिल कहाँ खेलेंगे, विराट कोहली कहाँ खेलेंगे, इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। ईशान किशन को अगर खेलना तो 4 या 5 पे ही खेलेंगे, वो ऊपर नहीं आएंगे उनसे, क्योंकि रोहित, शुभमन एंड कोहली आर योर बेस्ट 1, 2 एंड 3, उनको नहीं छेड़ने का है। मोहम्मद सिराज, शमी को नहीं मिला उतना मौका, पर मोहम्मद सिराज ने बता दिया यार आई एम द लीडर ऑफ द पैक यार। ऑफ कोर्स इस टीम के गेंदबाजी के कप्तान बुमराह हैं, लेकिन जिस दिन आप मुझे मौका देंगे, मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं किसी से पीछे नहीं हूं। आई मीन 6 विकेट यार इन अ फाइनल, आई मीन जो गेंदबाजी की है, आई मीन ही इज बीन एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल। जो सवालों के जवाब नहीं मिले वो यही है कि श्रेयस अय्यर की फिटनेस पे सवाल है, सूर्य कुमार यादव की वनडे क्रिकेट पे सवाल है, तिलक वर्मा की अभी भी मतलब सवाल है, अक्षर पटेल और रविंद्र जाडेजा, एक्चुअली दैट्स अनदर टॉपिक, कभी डिस्कस करेंगे कि रविंद्र जाडेजा द वनडे प्लेयर इन द लास्ट 12 मंथ्स, वो थोड़ी अलग कहानी चली है, उस पर थोड़ा सा तवज्जो देना जरूरी है, उसकी हम बात करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल टॉक अबाउट इट। पर आज के लिए मेरे पास इतना ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजाइएगा, थोड़े से अच्छे मीम्स आए तो आप हमारे साथ शेयर भी कीजिएगा कि किस तरीके से आपको अच्छा लगा ये मुकाबला। वैसे एशिया कप में हमने थोड़ा ये एक्सपेरिमेंट किया था, थोड़ा मीम्स को दिखा के, थोड़ा सा उसके रिएक्शन करके, डिफरेंट वे ऑफ एक्चुअली प्रेजेंटिंग और डिस्कसिंग क्रिकेट,
क्योंकि कई बार बहुत बोरिंग हो जाता है। जो मीम्स है उसको एकदम गुनगुना सा बना देते हैं, एकदम मज़ा आ जाता है। तो आज के लिए मेरे पास इतना ही है एक्चुअली। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी। कल जब आऊँगा तो हैप्पी बर्थडे बोल देना यार कल सुबह। आई मीन बर्थडे भाई का। आई विल बी 46 ईयर्स ओल्ड। ओके, एनीवे आज के लिए इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, कांग्रेचुलेशंस। भारत जीत गया है, हम होंगे कामयाब। एक दिन नहीं, कल भी हो गए थे। एशिया जीत लिया है, अब विश्व की बारी है। वो अगले महीने से अगले महीने करके दिखाएंगे 19 नवंबर।